अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज अब्दुल रहमान खान और आप देख रहे हैं क्रिकेट क्लैश, क्योंकि देखना तो पड़ेगा। जी नाज़रीन, काफ़ी दिन के बाद आज आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से यूनिवर्सिटी का काम थे, पर थोड़ा सेमेस्टर में आपको पता है मिड फाइनल वगैरह पेपर चल रहे थे, तो उसके बाद आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैच भी नहीं थे पाकिस्तान के, कुछ इस वजह से भी ब्रेक लिया था। और बात आज जो सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान अपने मिशन ऑस्ट्रेलिया पे रवाना हो चुका है। टेस्ट कोड अनाउंस हुआ, आपने देखा बाबर आजम की कप्तानी गई, शान मसूद नए कप्तान बने टेस्ट फॉर्मेट के। T20 में शाहीन अफरीदी बने। और टेस्ट फॉर्मेट में बात करूंगा, बाबर आजम ने जब से कप्तानी छोड़ी है तो उसके बाद हमने देखा, ट्रेनिंग सेशन में देखा, काफी वीडियोस निकल के आई, मीडिया टॉक्स हमने देखा, जो छोटी छोटी कन्वर्सेशन बाबर आजम की बाहर आई। बाबर आजम काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं कप्तानी के बाद, जो कि पॉसिबिलिटी यही थी कि जब बाबर आजम से कप्तानी का बोझ कंधों से हटेगा तो बाबर आजम रिलैक्स फील करेंगे और एज कम्पेयर टू जब वो कैप्टन थे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। और बेहतर परफॉर्मेंस की बात जो है वो तो अब आप देखेंगे इंशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया टूर में हर कोई उम्मीद लगा के बैठा है कि बाबर आजम वहां पे अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान शान मसूद की कप्तानी में ये सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो। और शान मसूद की मैं बात करूंगा, जो कि हमारे कैप्टन बन गए हैं। उनके स्टैट्स कैप्टनसी वाले थे नहीं, लेकिन बना देके चले, वो अलग बात है। वो पहले वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, वो आपको पता है शान मसूद की कप्तानी के पीछे क्या राज है। और शान मसूद से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो उन्होंने भी यही कहा कि बाबर आजम हमारे बेस्ट बैट्समैन है और हमारे जो टीम का बेस्ट प्लेयर होता है, बेस्ट बैट्समैन होता है, उसके गिर्द ही आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो घूमती फिरती है, उस पर रिलाई करती है। और बाबर आजम का किरदार वहां पे बहुत कलीदी होगा, क्योंकि 3 और 4 नंबर जो होता है बहुत हमेशा से इंपॉर्टेंस का रहा है। और बाबर आजम जैसा बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, उन्होंने पहले भी वहां पे परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया की टीम के भी उन पे नजरें हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता इस वक्त पाकिस्तान स्क्वाड में अगर कोई वहां पे जाके सरवाइव कर सकता है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ही है, जिन्होंने पहले भी वहां पे परफॉर्म किया है। और इस दफा इन पे ही नजरें हैं। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब नो डाउट इंपैक्टफुल प्लेयर हैं। आई होप कि वो वहां जाके परफॉर्म करें और साइम अयूब को भी मुकम्मल मौका मिल पाए। बैटिंग लाइनअप की मैं जब बात करता हूँ तो हमें फिर भी कुछ इंपैक्टफुल प्लेयर नजर आते हैं, लेकिन जब हम बॉलिंग लाइन की तरफ आते हैं तो नसीम शाह, सिर्फ एक नसीम शाह इस वक्त वो नाम है, एक नाम जिसके टीम में ना होने से वर्ल्ड कप गया, एशिया कप गया, अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज सर पे आ पहुंची है। और नसीम शाह पहले से काफी बेहतर है, उनकी इंजरी रिहैब जारी है इंग्लैंड में। लेकिन उनके नाम होने से हम देख रहे हैं शाहीन अफरीदी की वो जो इम्पैक्ट था वो में हमें वर्ल्ड कप में भी नहीं नजर आया कुछ खासा। और अब हम देख रहे हैं तो हमारी बॉलिंग लाइनअप, जैसे पिछली दफा हमने रिसेंट में टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का, तो रिकी पोंटिंग का बयान आया था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया टूर करने वाली जो वीकेस्ट बॉलिंग अटैक देखा है तो वो ये है। लेकिन इस दफा उनका कहना ये था, उन्होंने मजाकन ये बात कही है या सीरियस कही है, अब ये उनको बेहतर पता है, लेजेंड प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इस दफा दोबारा टूर कर रही है, पिछली दफा में गलत था, इस दफा उससे भी ज्यादा कमजोर है बॉलिंग लाइनअप। तो ये क्यों हमारे साथ, जब हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना होता है हमेशा से हमारी बॉलिंग लाइनअप सारी नए बॉलर आ जाते हैं। मीर हमजा देख लें, बहुत देर बाद कमबैक कर रहे हैं। खुरम शहजाद जो मैं टॉप परफॉर्मर हैं वो कमबैक कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने काफी अच्छी कायदेदार ट्रॉफी में उनके पिछले जितने सीजन गए बहुत ही अच्छी लाजवाब बॉलिंग की है। और यहाँ पे शाहीन अफरीदी के साथ जो मुझे 2 बॉलर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो मीर हमजा होंगे और एक खुरम शहजाद। अब एक तो इब्रार अहमद स्पिनर खेलेंगे ही खेलेंगे जो कि नजर आ रहा है। और चौथा देखना होगा कि हमें, अगर हम आया कि फ़हीम अशरफ के साथ एक बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ वहां पे, क्योंकि हमेशा से हम जाते रहे हैं, तो इस दफा भी हम बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाएंगे या नहीं, क्योंकि बड़े ग्राउंड्स हैं वहां पे हार्ड टेस्ट क्रिकेट खेलना मुश्किल है, वहां पे मुश्किल सिचुएशंस है। तो बॉलर तो आपके अगर 4 बॉलर खेल रहे हैं तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं, वर्कलोड कैसे मैनेज करते हैं, इसलिए एक बॉलिंग ऑलराउंडर का होना कितना जरूरी है। ये शान मसूद की कैप्टनसी के उनको उभारा तो बहुत गया है कि वो बहुत अच्छे कैप्टन, उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी, उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी है। अब ये वहां पे देखना होगा कि आई होप कि पाकिस्तान, मुझे तो सबसे जो इस वक्त मैं वेट कर रहा हूं ना वो बाबर आजम के, मैं कहता हूं ना
200 नहीं तो एटलीस्ट 200 तो लाजमी आए, कम से कम 2 से 300 आए, अगर उनका डबल सेंचुरी वहां पे नहीं आती तो। उम्मीद तो यही है और ख्वाहिश भी यही है कि बाबर आजम वहां पे 200 मारे और कप्तानी के बाद जो उनसे प्रेशर रिलीज हुआ है ना वो हमें नजर आए और हम जो किंग रोर कहते हैं ना वो हमें दोबारा देखने को मिले। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी खबर है जो सामने आ रही है पीएसएल के हवाले से। पीएसएल ड्राफ्ट की आमद है 13 दिसंबर को पीसीबी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है और सबकी आंखों का तारा नसीम शाह कोटा ग्लैडिएटर से निकल के वो शिफ्ट हो रहे हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ। ये एक बहुत ना इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले हुआ ये कि नसीम शाह खुद भी उन्होंने इजहार किया, जो अंदरूनी जराए थे उन्होंने कहा कि नसीम शाह कोटा ग्लैडिएटर को खैराबाद कहना चाहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कुछ दिन पेशावर ज़ल्मी के साथ उनकी ट्रेड की खबरें गर्दिश में रही लेकिन वहां उनकी बात नहीं बन सकी। और फिर उसके बाद हमने देखा उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खबरें ट्रेड में रही कि 2 प्लेयर ले नसीम शाह हमें दे दें, लेकिन वहां भी उनकी बात नहीं बनी। फिर अगर आपको नहीं पता तो उनकी बात कराची के साथ भी चली कि आमिर और इमाद ले लें और हमें नसीम शाह दे दें, लेकिन उनकी वहां पे भी बात नहीं बन सकी क्योंकि मेरे ख्याल से कोटा इमाद को नहीं लेना चाह रहा था तो उन्होंने ये ट्रेड। और वहां से फिर अचानक से दबंग एंट्री होती है जी अली तरीन साहब की। मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है अली तरीन साहब, उन्होंने दबंग एंट्री मारी, सारे लड़ रहे थे, उन्होंने बीच में से आके नसीम शाह पे ऐसे हाथ डाला और उनको अपनी तरफ ले गए। ये आपको आई होप कि जब तक ये वीडियो अपलोड होगी ऑफिशियली भी न्यूज आ जाएगी कि नसीम शाह ज्वाइन मुल्तान सुल्तान एंड रैली रूसो जो कि पहले भी कोटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी कर चुका है। बहुत ही इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज है उनकी बीएसएल में, कोटा की तरफ से भी और मुल्तान सुल्तान की तरफ से। वो वापस जा रहे हैं कोटा की तरफ। और इसके बाद एक और जो बड़ी खबर, इमाद वसीम कराची की कप्तानी से हट गए और ट्रेड होके चले गए हैं वो इस्लामाबाद की तरफ। और ट्रेड उनकी हुई है हसन अली के साथ। हसन अली, जी हाँ वही हसन अली जो शादाब खान के दोस्त हैं, लेकिन अब उनकी ट्रेड हो गई है, दोस्तियां फिर से अलग हो गए हैं दोनों दोस्त, वो उधर चले गए। और इसके बाद जो बड़ा मैं कहूँ कराची किंग यहाँ पे इस वक्त मैं कहूंगा कि पूरी तरह टूट चुकी है। कराची किंग के नए कप्तान जो आने जा रहे हैं वो है शान मसूद, क्योंकि पीसीबी ने कहा है तमाम फ्रेंचाइजी से कि आप अपने जो प्लेयर रिटायर हो चुके हैं उनको कप्तानी से हटाएं और हमें नए कप्तान बनाएं, क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए नया कैप्टन चाहिए। ये मुझे पीसीबी की अप्रोच बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शाहीन अफरीदी को अब नया कप्तान बनाया गया, देखते हैं वो कब तक चलते हैं। फास्ट बॉलर अल्लाह उन्हें सेहत दे, इंजरियां काफी होती हैं, लेकिन इसके बाद हमें बैकअप पे कैप्टन नहीं नजर आ रहा हमें। और उसके बाद मोहम्मद आमिर, बड़ा नाम, वो बाबू भैया के पास वापस आ गए हैं, सरफराज अहमद के पास कोटा ग्लैडिएटर की टीम में। ये 3-4 ट्रेड्स हुई हैं, बड़ी इंपैक्टफुल ट्रेड्स हैं और इसने जो पूरे पीएसएल का पिछले 8 सीजन है ना उनकी शक्ल चेंज कर दी है कि जो प्लेयर जैसे कराची और पेशावर की काफी राइवलरी बन चुकी थी, अब वो राइवलरी चेंज होकर मेरे ख्याल से, क्योंकि आमिर चले गए उधर कोयटा की तरफ, मेरे ख्याल से अब पेशावर और कोयटा की राइवलरी दोबारा से बनने जा रही है। हमने देखा पिछले 1 से 2 सीजन से थोड़ी सी मिसिंग थी क्योंकि कोयटा में ऑफ कलर नजर आ रहा था। अब इस सारे मामले में ये सारी 5 टीमें लड़ी और मैं कहूंगा बीच में से जो एक टीम थी जो सारा तमाशा जिसने ऊपर बैठ के देखा और वो थी जी लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर ने सारा तमाशा देखा, क्योंकि पहले 5 सीजन वो भी बड़े बदनाम हुए हैं, बहुत रहे हैं इस चीजों के पीछे के हमारे उनके भी प्लेयर पूरे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब कमबैक किया है, उन्होंने मेहनत की है, शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया, हारिस रऊफ वायर के काफी, अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने चांस दिया, तो उन्होंने काफी अपना टैलेंट सामने लाया और अब वो इस काबिल हुए कि सारी टीमें बाकी लड़ती हैं लेकिन वो आराम से खड़े होकर तमाशा देखते हैं क्या हो रहा है। और देखिए आई होप 13 दिसंबर को ड्राफ्ट और पाकिस्तान की सीरीज भी आगे आने जा रही है। उससे पहले 6 तारीख को पाकिस्तान का एक वार्म अप मैच भी है प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया 11 से। आई होप के पाकिस्तान पीएसएल के जो मामला है वो भी सारे ऐसा तरीके से हो जाएं और पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर अच्छा परफॉर्म करे। इसी के साथ आपने मेजबान हाफिज अब्दुल रहमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्रिकेट क्लैश देखना तो पड़ेगा।